90 में गन के जरिए नफरत फैलाई गई, तो क्या 21वीं सेंचुरी में कैमरे के जरिए नफरत फैलाना जायज है? नहीं है। सवाल ये नहीं है, नहीं है। देखिए सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। नहीं देखिए राकेश यासीन मेरे लिए मिलिटेंट है। नफरतें फैलाई, आप इसको नहीं कहेंगे, मैं कहता हूँ नफरतें फैलाई। क्या कराटे मेरे लिए मिलिटेंट है, आप कहे नहीं कहें। वही मैं तो वही बोल रहा हूँ। उन्होंने पहले जवाब तो सुनिए, जवाब तो सुनिए। आतंकवादी है वो। नहीं आप सुनिए। आतंकवादी था। नहीं, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझसे आप ये सवाल नहीं पूछ सकते। मुझसे आप ये सवाल नहीं। देखिए बीजेपी की सियासत देखिए एक सेकंड भाग रहा है। आपने कहा कि मैं लाऊंगा, एक कदम चलोगे मैं 4 कदम, मत पॉलिटिक्स खेलिए। कश्मीरी पंडित यहाँ पर आए, आप आवाज दो और हम आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। और आपको बता दें कि हाल ही में कश्मीर फाइल्स के नाम से एक ड्रामा बनाया गया, और इस ड्रामा में कश्मीर के हवाले से जो ज़ख्म, जो ज़्यादतियाँ हैं, उनको ड्रामाई अंदाज में अनूप पंखेर और जो विवेक अग्निहोत्री जी हैं उन्होंने पेश किया। और इस ड्रामा के बाद पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं एक नफ़रत की हवा जो है वो चलने लगी है। लेकिन इस हवा के हवाले से जो ख़ासकर कश्मीर में जो अहले फ़िक्र हैं, अहले दानिश हैं, वो ये मानते हैं कि ख़ासकर इस ड्रामा को ड्रामा तक ही महदूद रखा जाए। जो कश्मीर फाइल्स के नाम से ये ड्रामा बनाया गया, कई एक अहले दानिश ये भी कहते हैं कि अगर 90 में किसी ने बंदूक के ज़रिए नफ़रत फैलाई, तो 21वीं सेंचुरी में कई एक सियासतदानों ने, कई एक अहले दानिश जो कहते हैं कि 21वीं सेंचुरी में अगर कैमरा के ज़रिए नफ़रत फैलाई जाए तो फ़र्क क्या रहा? तो प्यार और मोहब्बत का पैगाम कौन देगा? क्योंकि हमेशा कश्मीर क्राउन या जो भी कश्मीर में अहले फ़िक्र लोग हैं, उनका ये कहना है कि प्यार और मोहब्बत के ज़रिए ही दिलों को जीता जा सकता है। एक गलत सोच रखने वाला, एक शैतानी हरकत करने वाला, उसका किसी मज़हब के साथ कोई लेना देना नहीं होता। बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के मारूफ और मुमताज़ सहाफ़ी माजिद हैदरी साहब, जो हमेशा हर एक चीज़ को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। माजिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। माजिद साहब, आज आप यहाँ पे आए, यहाँ पे एक मिलनसार भाईचारे का एक दर्स दिया गया इस शेर कश्मीर पार्क में। आप भी यहाँ पे बतौर मेहमान थे, तो क्या पैगाम आप उन लोगों को देना चाहेंगे जो आपको कश्मीर ग्राउंड पर देख रहे हैं? जी देखें, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ बहुत जुल्म हुआ। इससे ज़्यादा जुल्म क्या होता है कि उन्हें अपना घर बार, अपनी ज़मीन, अपनी मिट्टी छोड़ के जाना पड़ा, और तब से वो बेचारे अपनी ज़मीन से, अपने वतन से, जिसको हम मिट्टी को वतन कहते हैं, अपने वतन से वो दूर हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है। इतना जुल्म हुआ, उनको मारा गया, उनके मकान जलाए गए, प्रॉपर्टी लूटी गई। मैंने तो ये भी सुना है कि 50-50 रुपए का गैस का सिलेंडर पंडित मकान से जो चोरी होता था वो बेचा जाता था, लेकिन एक अच्छा जी शऊर कश्मीरी वो कभी नहीं खरीदता था, क्योंकि उसमें पंडित की बद्दुआ थी। लेकिन ये जो मामला है, देखिए विवेक अग्निहोत्री का बाइस्कोप जो है, जो कि अभी 300 करोड़ के क्लब में 250 करोड़ 300 में जा रहा है, 300 में जा रहा है, तो वो जो कश्मीरी पंडित भाइयों का जो दर्द कमर्शलाइज किया गया है, सबसे पहले हमें उसे कंडेम करना चाहिए। आप कंडेम करते हैं? बिल्कुल, वो कंडेम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का दर्द बेचने के लिए नहीं है। मकसद होना चाहिए कि वो घर वापस कैसे लाएं। और उन्होंने जो पिक्चर बनाई है, जहर भरी पिक्चर जो है, वो जो आधा झूठ आधा सच है, वो असल में चाहता है कि यहाँ के हिंदू मुसलमान को बांटा जाए, पोलराइज किया जाए वोटर को। वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक नफरत की, जहर की कहानी है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अब जहाँ तक आज के फंक्शन का मामला है, देखें आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होता है इंसान का, लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंस का मतलब नफरत नहीं होता। अल्लाह ताला ने कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं बनाए हैं। हमारा तो फिंगरप्रिंट भी मैच नहीं होते, तो हमारी आइडियोलॉजी कभी भी एक दो इंसानों की एक जैसी नहीं होगी। आज यहाँ आने का मकसद मेरा भी यही था कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी साहब के साथ हमारा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जब वो इस बात के लिए यहाँ आते हैं कि वो उन्होंने कश्मीरी पंडितों का और मुसलमानों का एक यूनिटी दिखानी है, तो इंसान बिल्कुल आएगा और उस जगह पे वो फंक्शन अटेंड करेगा जहाँ पे कि हमारे मुसलमान भाई और पंडित भाई में यकजहती का मुजाहरा हो।
तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अपनी जगह, लेकिन जहाँ पे पंडित भाइयों और मुसलमान भाइयों की यूनिटी की बात होती है उसमें हम सब कश्मीरी हैं, हम सब एक हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो पिक्चर है ये नफरत भरी पिक्चर है, इसको अभी भी ज़रूरत है कि इस पिक्चर को बैन किया जाए। जी नहीं, माजिद हैदरी साहब जैसे लोग, ये जो ड्रामा बनाया गया, तो ड्रामा को ड्रामा से ही क्यों नहीं आप देखते हैं? तो इसमें आप देखते हैं कि इसको एक रियलिटी की बुनियाद पे नफरतें फैलाई जा रही है। मेरे जैसे लोग इसको ड्रामा देखते हैं। जी देखें, पिक्चर तो डर्टी पिक्चर भी पिक्चर ही होती है। वो अब हमारी रोहित शेट्टी जी ने बनाई थी सिंघम पिक्चर, वो भी पिक्चर ही है। पिक्चर्स तो काफ़ी किस्म की होती, लेकिन इस पिक्चर को जो पॉलिटिकल माइलेज दी गई, जो और मीडिया अटेंशन इसको दिया गया, और जिस तरीके से इसको इस्तेमाल किया गया कि कम्युनलाइज किया जाए व्यूवर को, एक आम व्यूवर पिक्चर देखता है। आप मुझे बताइए, विवेक शेट्टी साहब की पिक्चर थी सिंघम, अब उसमें क्या पता वो किस पार्टी का लीडर दिखा रहे थे उसमें, तो वहाँ पर तो हमने हिंदू मुसलमान नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आप हिंदू मुसलमान कह रहे हो। और मुसलमान के देखिए प्रॉब्लम क्या है इस पिक्चर में, मैं तो इसको भी डर्टी पिक्चर ही कहता हूँ। इसमें मुसलमानों को सिर्फ 3 शक्लों में दिखाया गया है, रावण, कुंभकर्ण या मेघना। जैसे कि सारे कश्मीरी जो हैं वो राक्षस हैं मुसलमान, और वही 3 राक्षस कैरेक्टर उसमें दिखाए गए, जैसे हर आम कश्मीरी जो है वैसा ही है। मकसद इस पिक्चर का यही है कि मुसलमानों को बदनाम किया जाए। मुसलमान जो कि वो कौम है जो कि अमन चाहती है दुनिया भर में। देखिए, हम अस्सलाम वालेकुम करके बात शुरू करते हैं तो हमारा मकसद ही होता है सलामती। हम वो सलामती सिर्फ मुसलमान की नहीं कहते, पूरे आलम की कहते हैं। तो एक मुसलमान को हमको बदनाम करने की इसमें कोशिश ही नहीं है, साजिश है। इसलिए इसको क्रिटिसाइज़ कीजिए, इस पिक्चर को कंडेम कीजिए जहाँ पे भी हो सकेगा। भाई साहब, ख़ासकर जो इदारे होते हैं, बाज़ाब्ता एक एथिक्स होता है, एक कोड होता है। आप भी जर्नलिस्ट हैं, तो आप नफ़रत प्लेटफॉर्मों के ज़रिए या मीडियम्स के ज़रिए नहीं फैला सकते हैं। जैसे मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, उस पर भी अगर आप नफ़रत भरी कोई बात करते हैं तो यकीनन उसको बैन किया जाता है या उसको रिमूव किया जाता है। तो आपको लग रहा है कि कम से कम इदारों का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि ऐसी नफ़रत भरी फ़िल्में या ड्रामा उनको अलाउ नहीं किया जाए? ये देखें, इसमें इदारे तो कुछ नहीं कर सकेंगे, हम लोग इंडिविजुअली कर सकते हैं। इदारों का तो ये मामला होता है कि सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ बता दीजिए, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस आइडियोलॉजी की पिक्चर ना देखी जाए। लेकिन इसमें भी ऐसी सियासत हुई कि कुछ पार्टीज़ ने इस पिक्चर को अप्रिशिएट किया, कुछ ने इसको कंडेम किया, तो इसमें सियासत भी हुई। मकसद हमारा एक है, कोई बाइस्कोप, कोई 70 मिनट की पिक्चर, कोई 300 करोड़ के क्लब की पिक्चर हो या 3000 करोड़ के क्लब की पिक्चर हो, उनने इस पिक्चर में बिजनेस किया, धंधा किया, जिसको हम धंधा मुंबई की ज़बान में, क्योंकि मुंबई माया नगरी से पिक्चर आती है तो मुंबई की ज़बान में इसे धंधा कहते हैं। विवेक अग्निहोत्री साहब ने अपना धंधा पूरा किया, उनका धंधा खर्चा पानी से चलेगा, लेकिन उनके खर्चे पानी के साथ साथ इसमें हिंदू मुसलमान भाई का खून बेचा जा रहा है, जो हमें समझना होगा। आप देखें, यहाँ पर भी हमारे जैसे, एक सेकंड, देखिए हमारे जैसे पंडित भाई हैं यहाँ पे, हमारे पंडित भाई अभी आए थे, हमने तो यहाँ पिक्चर के नाम पे लड़ाई नहीं की। तो जब वो पिक्चर हमारे में आपस में रिलेटिव की बात यहाँ पे हुई, आज इस मजमे में किसी से बात हुई जो हिंदू मज़हब से हैं, तो उनका क्या नज़रिया आपने देखा? जी देखें, मैं अभी कुछ यहाँ पे सियासतदानों से भी मिला, लेकिन मैं उनसे एज पॉलिटिकल उनके जो एफिलिएशन उससे नहीं मिला, कश्मीरी पंडित के बतौर मिला। ये राकेश साहब हैं, हमारे कोल साहब हैं, इनसे भी मिला। वो हमारे दूसरे अजीज़ हैं, हमारे पंडित भाई यहाँ पे, इनसे मिला। हमने बात की बड़े आराम से, जैसे हिंदू मुसलमान कश्मीर में पंडित मुसलमान करते हैं। पिक्चर का तो कहीं तज़किरा नहीं आया। ये पिक्चर नफरत की है भैया, आप इसके नफरत के बाइस्कोप को अलग रखिए। रियलिटी के साथ इस पिक्चर का कोई मुझे ताल्लुक नहीं लगता। आप देखें, मैं कोशिश करूंगा, देखें आप बात करें। जी कोल साहब यहाँ ये रिकॉर्डिंग चल रही है जी लाइव। देखिए, मैं कश्मीरी मुसलमान, आदाब जनाब, कश्मीरी पंडित, अस्सलाम वालेकुम। इनकी अभी एफिलिएशन है, पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन है, लेकिन हम पार्टी के साथ हैं जी। ये तो आप वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग हूँ, काउंसलर म्युनिसिपल कमेटी मटन है। बताइए, आपके हम बहुत देख रहे हैं, आप सवाल कीजिए, हम जवाब देंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो ड्रामा हाल ही में दिखाया गया कश्मीर फाइल्स के, जी राकेश कोल जी, जो ड्रामा हाल ही में दिखाया गया, जो कश्मीर फाइल्स के नाम से एक ड्रामा, इनसे आप उसके बाद सवाल पूछेंगे। देखिए, ये एक ड्रामा कह रहे हैं, आप मेरे एक कश्मीरी पंडित के नाते गाली मुझे दे रहे हैं। ये ड्रामा की बात कर रहा हूँ, जो कश्मीर फाइल्स ड्रामा कह दिया, वो मेरी फिल्म बनी है और मैं इसे कंडेम करता हूँ। आपके इस वर्ड को, इसको कंडेम कर रहा हूँ पहले। अच्छा, आप फिल्म बोलते हैं, अच्छा ड्रामा, ठीक है। अच्छा, ये फिल्म नहीं है, ये मेरा जो मुझे जख्म दिया गया, उस मुसलमान ने नहीं दे दिया, उस मुसलमान ने नहीं दिया। सारे मुसलमान वो नहीं थे,
जिन्होंने जख्म दिया वो 3 घर का दिखा है, वो जख्म है। राकेश कोल के गाँव से था, मुझे यहाँ से निकाला गया श्रीनगर से। इसलिए अगर आप कहेंगे ड्रामा, अगर आप ड्रामा कहेंगे मुझे माफ कीजिए, ये मेरे से मेरा जख्म। कहने का कुछ और मकसद। देखिए मेरा कहने का क्या, देखिए मेरा कहना साहब को सुनिए एक मिनट। आप पिक्चर में बताइए आपका। जी 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 अच्छा ठीक है एक सेकंड देखिए सवाल कीजिए, देखिए शाहिद साहब, मेरा मकसद क्या था। माजिद साहब एक मिनट, राकेश जी लेट्स हैव सेंसिबल, देखिए लेट्स हैव एक मिनट लेट्स हैव सेंसिबल टॉक। आसिफ लेट्स हैव सेंसिबल टॉक, आपको पहले इस चीज से एतराज है कि मैं इस कश्मीर फाइल्स को ड्रामा ना कहूं, ठीक है चलो फिल्म कहता हूं, चलिए फिल्म कहता हूं, चलिए फिल्म नहीं ठीक है नहीं माजिद साहब कोल साहब, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। देखिए ये लाइव चल रहा है, आपके कैमरा पे लाइव चल रहा है सारा। देखिए मैंने क्या दिखाना चाहा, मुझे मेरा पंडित भाई देखिए नहीं देखिए एक सेकंड कोल साहब, मुझे भी सुनिए। देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, आपका लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं दिखाना चाहता हूँ मुझे मेरा पंडित भाई यहाँ पे मिला, हम आपस में मिले। इससे बड़ी बात कुछ नहीं। इससे बड़ी बात क्या होगी कि हम मिले और हम लड़े नहीं, हम इस पिक्चर के नाम पे लड़े नहीं। भाई मुझे पसंद नहीं आई पिक्चर, मैं इस पिक्चर को क्रिटिसाइज करता हूँ, ये इसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमारी रियल लाइफ में ये नफरत की दीवार नहीं बन रहा। ये मैं आपको दिखाना चाहता था। माजिद साहब का सवाल है, ये कहते हैं कि नफरत को नहीं फैलाया जाए। नफरत, आप प्लीज हटिए। नफरत, एक मिनट, मेरा सवाल ये है राकेश जी आपसे। नहीं एक मिनट नहीं माजिद साहब, आपका ही सवाल मैं फॉरवर्ड, मैं यही समझाना चाहता हूँ। देखें आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकती है। देखिए सर, हमने कहा ना, माजिद साहब हमने कहा कि आप सवाल कीजिए, हम जवाब देंगे। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए राकेश साहब, मेरा सिंपल बात कहने का मकसद है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, हमारे में है, ये अलग आइडियोलॉजी से, मैं अलग आइडियोलॉजी से हूँ, लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हमारे बीच में नफरत रियल लाइफ में नहीं बननी चाहिए। जो इख्तिलाफ होता है ख्यालात का, वो हमेशा अल्लाह ताला ने किसी दो इंसान को सेम नहीं बनाया। हर एक की अपनी सोच, इन्हें ब्लू कलर पसंद होगा, मेरे को ग्रीन कलर पसंद होगा, किसी को ब्लैक वाइट, हर चीज़ में इंसान की सोच अलग है। लेकिन इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को हम नफरत की दीवार ना बनाएं, वो मेरा केवल मकसद था कि राकेश कोल साहब को हम लाइव इसमें लाएं कि हम बताएं भाई इनका अपना ओपिनियन है, इन्हें पिक्चर पसंद आई, मुझे पिक्चर पसंद नहीं आई, मैं इसे क्रिटिसाइज करता हूँ, ये अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये हमारे बीच नफरत का मकसद ना बने। क्योंकि मैं इस मंच पे आज इस फंक्शन में क्यों आया कि भाई हम लोग एट द एंड ऑफ द डे भाईचारा है, हम भाईचारे के लिए आए, नफरत फैलाने के लिए नहीं आए। अगर वहां पे अप्रिशिएट करें, वो इनकी आइडियोलॉजी है, लेकिन हम आइडियोलॉजीज को अपने खिलाफ एक वेपन ना बनाएं कि भाई आपको अच्छा पिक्चर नहीं पसंद है, मैं पिक्चर को ओपनली क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये पिक्चर बैन हो जाए, ये बोल रहे हैं अच्छी है, लेकिन इन पिक्चर्स को हम आपस में नफरत ना बनाएं। सवाल ये है राकेश जी, सवाल ये है जो माजिद हैदरी साहब ने पूछा, सवाल ये है कि एक गरीब इंसान को बुलाया जा रहा है, एक हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जा रहा है। सवाल ये है, आप मुझे बताएं 1990 में क्या हुआ? 1990 में आप मेरे ख्याल से पता नहीं पैदा हुए थे, छोटे थे। मैं बहुत छोटा था। मैंने कहा ना, मैंने इसलिए पहले कहा मुझसे बीती गई है, अब मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्या हुआ अल्टीमेटली। देखिए मिलिटेंट्स, अच्छा मिलिटेंट्स की आप बात कर रहे हैं, देखिए मैं जवाब दूंगा। उनका, आपके मुताबिक उनका काम था नफरत फैलाना। नहीं टीआरपी नहीं, मेरे डिबेट्स आपने देखे होंगे, मैं आपके डिबेट को सैल्यूट कर रहा हूँ। मेरी आप, अगर आप प्रश्न में क्या हुआ मुझे बताएं, 90 में क्या हुआ? नफरतें फैलाई गई। आप जवाब लेना है, नफरतें फैलाई गई, आप जवाब लेंगे या आप सवाल पहले सवाल सुनिए। नहीं कहा अभी मैंने सवाल तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। सुनिए सवाल ये है, 1990 में आपके मुताबिक यासीन मलिक, कराटे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने नफरतें फैलाई, राइट और रॉन्ग? हाँ बिल्कुल नफरतें फैलाई। यासीन मलिक मेरे लिए मिलिटेंट है, नफरतें फैलाई। आप इसको नहीं कहेंगे, मैं कहता हूँ नफरतें फैलाई। कराटे मेरे लिए मिलिटेंट है, आप कहे नहीं कहे, मैं तो वही बोल रहा हूँ, कश्मीर की धरती पे बोल रहा हूँ, मैं तो वही बोल रहा हूँ, नफरतें फैलाई, बिल्कुल फैलाई ना। मगर एक चीज गिला है सवाल का, जो अगर उस तो पूरा सुनिए ना अब सवाल। अगर मेरा यही जो आज भाईचारा, उस टाइम आप दूसरा प्रश्न करेंगे, उसके उस टाइम बाहर निकलते होते, आपने खाली मेरे लोगों ने, मेरे भाइयों ने उस टाइम लेबल लगा आपको जगमोहन ने निकाला, ये आप गाली दे रहे हो मेरे ऊपर। अगर आप लोग उस टाइम बाहर निकलते, एक ही जगह रोक लगा देते, आज मैं बाहर नहीं होता। वो एक गिला कि 90 में वो सिचुएशन दूसरी थी, जो बेग साहब ने आपको बता दिया, अभी स्टेज पर उन्हें कह दिया बेग साहब ने, वो मैं नहीं कर रहा हूं। एज कश्मीरी पंडित आप कहोगे, खादी साहब का मैं सैल्यूट कर रहा हूं, मुझसे जुल्म हुआ, मेरे जख्म को, भाई साहब आपको पहले कि मुस्लिम के नाते आप मेरे जख्म को देखिए ना,
जख्म दिया गया है मुझे, किसने दिया? आप कंडेम कर रहे हो यासीन मलिक टेररिस्ट था? नहीं कर रहा, कोई हैदर साहब नहीं कर रहे, कोई नहीं कर रहा। जख्म को कौन इनकार रहा है? आप मुझे बताइए, आपके जख्म का किसने आज इनकार किया कि पंडित भाइयों पे जुल्म नहीं हुआ? नहीं, आप बताइए, पहले आप बताइए। नहीं, आप बताइए, आप बताइए। आप इसको कंडेम कर रहे हो, यासीन मलिक मिलिटेंट था? आप बताएं सबसे पहले। नहीं नहीं, आप इसको अभी बताएंगे लाइव में कि बिटा कराटे मिलिटेंट है? देखिए, सुनिए मेरी खुद बोला कि बात, मैंने मेरी मारा। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। कश्मीरी पंडित मेरे पास गिनती नहीं, उनके हाथ में क्या था? उनके हाथ में क्या था? गन था। मैं कह रहा हूँ हैदर साहब, किसके जरिए नफरत फैलाई उन्होंने? पहले जवाब तो सुनिए, जवाब तो सुनिए। आप आतंकवादी है वो? नहीं, आप सुनिए। वो आतंकवादी था? नहीं, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझसे आप ये सवाल नहीं पूछ सकते, मुझसे आप ये सवाल नहीं पूछ हैदर सकते। साहब बचे ना? जी, मैं पूछ सकते हैं। देखिए तो मैं बता दो जी। जी। सात एयरफोर्स वालों को मारा। देखिए राकेश साहब, आप कंडेम कीजिए। मैं खुद से एक जर्नलिस्ट हूं, मैं कानून के मुताबिक बात करूंगा। मैं ये कहूंगा कि आज तक जब किसी कोर्ट ने 32 साल में इनमें से किसी को टेररिस्ट करार नहीं दिया, मैं कैसे बताऊं? मैं सब जुडिशियल मैटर में कैसे पढ़ूं? आप तो बात अभी आप कह रहे हैं कश्मीरियत, अभी आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, अभी आप जज पर पहुंचे, अभी आप राकेश कोल को देखे, आप कश्मीरियत को देखे, नंदरिश को देख लीजिए, आप ललदेद को दिखाए, आप कैसे करो? देखिए, राकेश जी, आपके यासीन मलिक के लोग देखते होंगे, बिटा कराटे के लोग देखते होंगे। आवाज बढ़ाने से आप सच होता है, आवाज बढ़ाने की जरूरत नहीं मैं है। कहता देखिए हूं, आप नहीं कहते। मेरी बात सुनिए, आप सवाल का जवाब तो देते नहीं। सवाल को जवाब, मुफ्ती कहती है ना, यार मैं तो लाल चौक में हूँ, मैं तो लाल चौक में हूँ। दिल्ली में फारूक कुछ लोग यहाँ कहता है मैं, क्योंकि उसको वोट चाहिए पाकिस्तान के और इन्हीं मिलिटेंटों के। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर 90s में गन के जरिए नफरत फैलाई गई, आपका मानना यही है? गन के जरिए नफरत फैलाई गई। एक चीज में बता, गन भी था और कुछ यहाँ इरादे उस टाइम पता थे कि यहाँ पाकिस्तान बन गया। आज मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, देखो मेरे पास पीएसओ, मेरे को मारने के मैं टारगेट हुई। सच आप मुझसे नहीं छुपा सकते हो। मैंने कहा जब मुझे आप गले मिलोगे, हैदरी साहब गले मिलो, दिल से मिलो। मेरे शाहिद साहब, एक सेकंड शाहिद साहब, मैं जर्नलिस्ट हूँ, फैक्ट्स पे बात करता हूँ। कोल साहब एक सेकंड, कोल साहब, मैंने पार्लियामेंट्री कोल साहब। कमेटी में एज ए फॉर्मर प्रेसिडेंट कश्मीर समिति दिल्ली कहा कि मेरा कसूर क्या था। कोल साहब देखिए, आज खुश हूँ, सैल्यूट कर रहा हूँ यहाँ के लोगों का। मैं कर रहा हूँ सैल्यूट। मुझे नहीं, बताएं, कोल साहब, मैं बड़ा आप सिंपल किसी की गलती को एक मखसूस रिलीजन के साथ क्यों जोड़ते हैं? मुझे बताएं। अब हमने रिलीजन की बात नहीं देखी। देखिए हम इसे रिलीजन को बीच में ना लाएं। मैं सिंपल एक चीज, नहीं, कोल साहब आप बात सुनिए। कोल साहब कंडेम कीजिए, बताओ, बात तो सुनिए। बिल्कुल सुनो। शोर करने से आपसे कुछ नहीं होगा, टीआरपी चलाने से राकेश को नहीं डरेगा। सच्चाई आपकी बात फिर भी दिल्ली पहुंच जाए। नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख भाई थे और भाईचारा यहाँ पर मिलने को मिला है। हम डिले नहीं करते, ये डिले नहीं करते। नहीं, डिले नहीं करते। क्या बात की? आप इनके मुंह में डालोगे? नहीं, वो बात नहीं। नहीं, वो बात नहीं। बहुत अच्छी बात। मिलिए गले, गले मिलने दीजिए, गले मिलने दीजिए। सवालों का आर्गुमेंट को काटा। मैंने आपके आर्गुमेंट को काटा है क्योंकि मैं दिल्ली में रहा हूं, मैंने बहुत प्रश्न देखे, मैंने आपके आर्गुमेंट को सवाल ये है कि अगर जम्मू कश्मीर का हर एक शहरी आज ये देखे, सवाल ये है कि अगर 90 में गन के जरिए नफरत फैलाई गई तो क्या 21वीं सेंचुरी में कैमरे के जरिए नफरत फैलाना जायज है? नहीं है। सवाल ये है। नहीं है। देखिए सवाल सुनिए। नहीं, देखिए राकेश साहब एक सेकंड, ये देखिए राकेश साहब इतनी सियासत करने लगे हैं, बात करने का मौका नहीं दे रहे। देखिए बात सुनिए, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं भाई, आप देखिए पंडित जी आप भी बात सुनिए। नहीं, राकेश साहब अपने दिल पे हाथ रख के कहिए। हमारी सरकार ने परसों कहा जी, रिकॉर्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट पिछले 6 महीने में कश्मीर आए हैं। कहां से आए हैं? यूपी, बिहार, उड़ीसा, केरला, पूरे मुल्क भर से आए हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आए हैं। जब वो आ सकते हैं राकेश साहब, हमारे पंडित भाई घर वापस क्यों नहीं आ सकते? जवाब दीजिए, बस बताइए। एक चीज, हमारे कश्मीर में हर साल तकरीबन 5 लाख भाई यूपी, बिहार से मजदूरी करने, कारपेंट्री, मेसनरी का काम करने आते हैं। कौन आते हैं? हिंदू भाई आते हैं, सिख भाई आते हैं, बाकी वो आ सकते हैं। कश्मीरी पंडित भाई वापस क्यों नहीं आ सकते? अब आप जवाब दीजिए। पिछली बार बिल्कुल दोनों बताइए, जवाब लीजिए ना। पास है ही नहीं जवाब। हाँ, यस, मेरे पास जवाब है। जवाब ही नहीं है। को निकाला आप लोगों ने,
पिछली बार 1 साल पहले बाहरों को निकाला। आज हैदर साहब जब तक ये नहीं कंडेम करेगा, मुझे यासीन मलिक ने निकाला, टेररिस्ट है वो कर, हम तो गले भी मिले, मैं अभी गले मिलूंगा, मैं गले मिल रहा हूँ। आप इस गले को एक्सेप्ट करो, मगर उसको कंडेम करो, तभी होगा जब आप कंडेम करूं। कोई अदालत का फैसला है जिसको कंडेम को मारा, उन्होंने मेरी कम्युनिटी को मारा, यासीन मलिक ने बिटा कराटे मेरी कम्युनिटी को मारा, कंडेम कीजिए, आप ही लाएंगे मुझे। आप खुद कहा कि 35 आदमी को मैंने मारा, आप ही बसाओगे, यही मेरे भाई बसाएंगे। देखिए सियासत, देखिए बीजेपी की सियासत, देखिए सियासत। एक सेकंड, देखिए इनको बसाना किसने है, इनको बताना किसने है। डिबेट में वहाँ आप कह रहे हो कि ये जो लोग बैठे हैं वो बाहर, उनको कश्मीरियत का पता नहीं है। मैं कश्मीर का ही हूँ, मैं यहाँ का। आज मेरे साथ डिबेट कीजिए, आज मेरी सच्चाई का डिबेट कीजिए, क्योंकि मैं माइग्रेंट हूँ। मैं आप अशोक पंडित साहब को कभी कह रहे हो आपने, चलो वो आपका है, उसका क्या है, मैं यहाँ का हूँ। आप दिल से मुझे कहो, मगर मेरा एक ही मैं भाई बात सुनिए, इसमें दिल नहीं, सुनिए। देखिए कोल साहब, अब आप बात नहीं करने देंगे भाई। ये कह रहे हैं आप दिल से बोलो, मैं दिल से क्या बोलूं, ये तो मेरे दिल का हिस्सा है। दिल के हिस्से को दिल से क्या बोले। दूसरी चीज देखिए इनकी, नहीं आप बार नहीं, देखिए आप बार देखिए राकेश जी बीजेपी को 2 मिनट इस नहीं देखिए 2 मिनट बीजेपी को बाहर छोड़ दीजिए, ये आपसे प्यार की बात कर रहे हैं। एक और चीज आप सुनिए, देखिए ये क्या कह रहे हैं, देखिए राकेश साहब क्या कह रहे हैं। भाई माजिद हैदरी पहले कंडेम करे, फिर हम बसेंगे। भाई आपको बसाना मेरा काम नहीं है, मोदी जी का काम है। मोदी जी को बताइए, डेट दीजिए, कब आएंगे आप वापस। भाई नहीं, ये बात गलत है भाई। देखो, अरे देखो यार, नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं आप। आइए, ये क्यों नहीं भाग रहा है आपने कहा कि मैं लाऊंगा, जब आप 1 कदम चलोगे मैं 4 कदम। मत पॉलिटिक्स खेल लीजिए, मत पॉलिटिक्स खेल लीजिए, बस वो मैं कह रहा हूँ, सच्चाई कीजिए। बहुत शुक्रिया। नहीं, हम बात कर रहे हैं जनाब, हम बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आप कोई बात नहीं, हम बात कर रहे हैं। तो आखिर पे जी आखिर पे ये लाइव चल रहा है, 1 मिनट में। सुनिए लास्ट पे राकेश जी, अरे भाई देखिए, राकेश जी ये हैं राकेश कोल साहब, ये मेरे भाई हैं। आगे आप आइए, आप वापस रहिए कश्मीर में। कौन रोक रहा है आपको? आप लाइए ना मुझे, मगर आप सरकार को बताइए, आप मोदी सरकार को बताइए, हमारा मोदी सरकार के एमपी साहब थे, एमपी साहब बिल्कुल डेट लिया हुआ है। मुसलमान चाहता है कि कश्मीरी पंडित यहाँ पर आए, आप आवाज दो और हम आगे। एमपी साहब, हमने कहा पहले आप उन लोगों को कंडेम किए जिन्होंने किलिंग की कश्मीरी पंडित की। हम तो आपके साथ हैं। आप तो वाइस प्रेसिडेंट है ना। नहीं आप देखिए 1 मिनट, आप किसके लिए बात कर रहे हैं? आप तो वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी के यहाँ। आपने मुझे, मैंने पहले सवाल किया, मैंने पे रह रहे हैं ना, आप तो यहीं पे रह रहे हैं। अरे बिल्कुल हूँ मैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट पार्ट। मैंने कहा कि मैं पहले कश्मीरी पंडित हूँ। मैं डरता नहीं हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, और कोई कश्मीर फाइल्स हमारे में नफरत की दीवार नहीं बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वो सच्चाई है, सच है। चलिए, बहुत शुक्रिया। 250 करोड़ रुपए कमा दिए फिल्म ने। और नाज़रीन मोहतरम, आपको बता दें कि खासकर माजिद हैदरी और राकेश जी ने आज यहाँ पे बात की हमारे साथ। कश्मीर क्राउन में खासकर हम आज ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये जो खासकर नफरतों की दीवारें पैदा की जा रही है, उन नफरतों की दीवारों को तोड़ने के लिए नफरतों की दीवारों को तोड़ने के लिए आज बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे एक भाईचारे का मजमा यहाँ पे था। तो आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।